हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में रिटेल शॉप के अंदर में आप सेल एंट्री, परचेस एंट्री, स्टॉक मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं और सारे एंट्री आप कर ली किस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं परचेस एंट्री, क्योंकि कोई भी शॉप ओपन करते हैं तो सबसे पहले परचेस एंट्री का काम होता है। तो हम लोग जाते हैं सबसे पहले ट्रांजेक्शन में जाने के बाद में परचेस का ऑप्शन आता है, ऑल बिल। इसका शॉर्टकट की है अल्ट के साथ में पी का बटन प्रेस करके भी आप डायरेक्ट परचेस एंट्री का विंडो में जा सकते हैं। तो आकर हम लोग इसमें करते हैं एंटर करने के बाद में सबसे पहले आता है डेट कि आप किस डेट में एंट्री ले रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर में। तो ये आज का डेट में आप एंट्री ले रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट एंटर करते हैं। अब इस जगह पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस पार्टी से प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। अगर आप जिस पार्टी से प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं उसका लिस्ट यहाँ पर है, जैसे अपोलो देख पा रहे हैं। अगर इसके अलावा अगर कोई और न्यू पार्टी होगा जिससे आप परचेस ले रहे हैं और उस पार्टी का न्यू लेजर बनाना है तो इस जगह पे आप F2 का बटन प्रेस करेंगे। अगर मल्टी फंक्शन कीबोर्ड है तो FN के साथ में F2 का बटन प्रेस करेंगे। देख चुके हैं पिछले वीडियो में मैंने दिखलाया हुआ है कि लेजर क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं। तो आप अपने सप्लायर का लेजर बनाते हैं तो सेंट्रल क्रिएटर के अंडर बनता है, उसमें ऊपर से बतलाता हूँ। और जानना चाहते हैं कि लेजर क्रिएशन किस तरह से किया जाता है तो मैं लेजर क्रिएशन का फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते। तो सेंट्रल क्रिएटर सप्लायर के अंडर में आता है। आपके पार्टी होते हैं जिनसे आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो इसमें करते हैं हम लोग एंटर। जैसे एक पार्टी का नाम मैं डालता हूँ, मेदांता मेडी केयर। एंटर करते हैं। स्टेशन में आप स्टेशन डाल सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो जाकर आप लेजर क्रिएशन का वीडियो देख सकते हैं। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। एड्रेस में आप एड्रेस डालना चाहेंगे तो आप एड्रेस डाल सकते हैं। मुझे वैसे पिन कोड, ईमेल, वेबसाइट, कॉन्टेक्ट पर्सन, डेजिग्नेशन, फोन नंबर, पार्टी का मोबाइल नंबर जिनसे आप परचेस कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। डीएल में पार्टी का डीएल डालिएगा जो कि कंपलसरी होता है। फार्मा सेक्टर में डीएल मेंशन कीजिएगा, एंटर कीजिएगा, एंटर कीजिएगा, एंटर कीजिएगा। जीएसटी में जीएसटी नंबर डाल दीजिएगा जिससे आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, जैसे कि मेदांता मेडिकेयर। एंटर करके आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जो भी डिटेल आपको फीड करना है उसको आप मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज अपने कीबोर्ड से पेज डाउन या कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू बटन प्रेस कर सकते हैं। स्किप कीजिएगा तो लेजर डिटेल आएगा। एक बार स्किप करेंगे तो फिर से मेदांता मेडिकेयर का आपको लेजर न्यू बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है कि मेडिकल मेदांता मेडिकेयर की जगह कुछ और मेंशन करना हो, इसको मॉडिफाई करना हो, तो आप देख पा रहे हैं इस जगह पे आपको ऑप्शन दे के रखा हुआ है कि F2 से न्यू, F3 से एडिट, F4 से लेजर। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो हम लोग इसको जाते हैं। जैसे कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो आपके कीबोर्ड से F3 का बटन प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आपका मल्टी फंक्शन कीबोर्ड है तो FN के साथ में F3 का बटन प्रेस कर सकते हैं। तो F3 करते हैं, लेजर डिटेल आता है, एंटर करते हैं। कुछ भी मॉडिफिकेशन करना हो तो आप नीचे मॉडिफाई का ऑप्शन आया हुआ था उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिर जैसे भी आपका कुछ भी मेंशन करना हो, जैसे कि 5912 मोबाइल नंबर छूट गया था, मैं मेंशन करता हूँ, एंटर करके आगे बढ़ता हूँ, फिर पेज डाउन कर देता हूँ, एक बार स्किप करता हूँ। लेजर के अंडर में आपको मोबाइल नंबर मेंशन हो गया जैसे मैंने पहले नहीं किया था। अब इस पार्टी से परचेस कर रहे हैं, एंटर करते हैं। पार्टी नंबर मीन्स होता है आपका सप्लायर जिनसे आप परचेस करते हैं तो उसके बिहाफ पर कोई बिल आपको प्रोवाइड होता है तो उस बिल का बिल नंबर या फिर आप बोल सकते हैं इनवॉइस नंबर इस जगह पे मेंशन कीजिएगा पार्टी नंबर के पास में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के ले लेता हूँ, को भी इनवॉइस नंबर एंटर करता हूँ। ये तो ऊपर वाला डेट आता है जो जिस डेट में आप एंट्री ले रहे हैं। सेकेंड डेट आता है जिस डेट में आपने ये प्रोडक्ट परचेस किया था, जिसमें सारे डेट मेंशन होते हैं। एंटर करते हैं। टैक्स का ऑप्शन, अगर आपने इसके लेजर में जीएसटी नंबर मेंशन करके रखा है तो ये ऑप्शन नहीं आता है। अगर नहीं करके रखा है तो अगर आप टैक्सेबल प्रोडक्ट है जो परचेस कर रहे हैं तो इसमें आप यस का बटन प्रेस कर सकते हैं। एंटर करते हैं, ये ऊपर हेडर पार्ट कंप्लीट हो जाता है। एंटर करते हैं। अब आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना हो, जैसे ए टू जेड 100 ml आपका इंजेक्शन है। अगर इस जगह पे आपको ए टू जेड टैबलेट लेना हो या कोई और प्रोडक्ट लेना हो जो आपके पास में अवेलेबल नहीं है इस लिस्ट में, जैसे आप टाइप कर रहे हैं इस लिस्ट में नहीं है, डायरेक्ट इस विंडो में आकर आपको टाइप करना है। अब जो टाइप कर रहे हैं यहाँ पर आपको दिखला रहा है, आपको यहाँ ना ही क्लिक करना है ना ही कुछ करना है, डायरेक्ट इस जगह पे आपको टाइप करना है। आपको प्रोडक्ट का नेम जो होगा वो आपको लिस्ट में शो कर जाएगा। अगर नहीं होगा तो आपको अपने कीबोर्ड के बटन से F2 का बटन प्रेस करेंगे। अगर मल्टी फंक्शन कीबोर्ड है तो FN के साथ में F2 का बटन प्रेस करेंगे। अगर आपको कोई न्यू मेडिसिन है जैसे A2Z टैबलेट, ये आपका न्यू मेडिसिन है। पैकिंग में इसका पैकिंग क्या है, जैसे कि
1 स्ट्रिप में 10 टैबलेट है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है, ये कस्टमर के लिए होता है 1 into 10, वो आपके अकॉर्डिंग है, आप जैसे आप मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। एंटर करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने एंटर किया आपको राइट साइड में मेंशन हो रहा था कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, मींस ये नाम का पहले से ही एक आइटम बन रखा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, A to Z SYP सिरप, एंटर करते हैं। अब सिरप हो गया 100 ml, एंटर करते हैं। ये चूंकि सिरप एक पूरी बोतल जाती है तो हम लोग इस जगह PCS कर लेंगे, पीसेस एंटर करते हैं। जब आप एक यूनिट में काम करते हैं तो इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है, एंटर करते हैं। डेसिमल में आप डेसिमल का रिक्वायरमेंट नॉर्मली नहीं होता है। अगर आइटम क्रिएशन के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक वीडियो दिया हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं आइटम क्रिएशन के बारे में। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। किस कंपनी का आता है A to Z सिर्फ आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब इसको कंपनी विंडो को ओपन करने के लिए, जैसे कि आपका यहाँ पर मेडिसिन का कंपनी का नेम मेंशन है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यस है तो नो कर सकते हैं, नो के लिए एन का बटन प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप स्पेस का बटन प्रेस कीजिएगा तो ये ड्रॉप ओपन हो जाता है। तो नो में आकर एंटर कीजिएगा तो कंपनी का लिस्ट ओपन हो जाएगा। एक एग्जांपल के लिए मैं एल्गेम कंपनी ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ। सॉल्ट, इस मेडिसिन का क्या सॉल्ट है, सॉल्ट में कॉम्पोजिशन भी कर सकते हैं, आप इस जगह पे मेंशन कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। फिर एंटर करने के बाद में कैटेगरी, ये टैबलेट है, सिरप है, आप क्या है मेंशन कर सकते हैं। उसी तरह यस को नो करके आप चेंज कर सकते हैं, जैसे सिरप है SYP, एंटर कर सकते हैं। अब HSN आपको ये बतलाता है कि आपको इस प्रोडक्ट में कितने % टैक्स लगी हुई है। अगर इस मेडिसिन जो HSN आपको बिल में मेंशन होगा, जो आपको मिला होगा, तो आप उस HSN को सर्च करके मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई न्यू HSN के अंडर में बना हो A to Z सिरप तो F2 करके HSN आप क्रिएट कर सकते हैं। इसका परसेंटेज आप डाल सकते हैं, जैसे 6%, एंटर करके आगे बढ़ते हैं एंड स्किप करते हैं तो न्यू HSN क्रिएट हो गया और उसमें टैक्स का % भी आप हमने एंट्री कर लिया है। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। ये आपका HSN के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक लोकल है, सेंट्रल है, ऑटोमेटिक ये पिक कर लेता है। आपका SGST CGST ऑटो पिक कर लेता है। एंटर करते हैं। MRP, चूंकि फार्मा रिटेल सेक्टर है तो बैच के अकॉर्डिंग चलता है, तो ये बैच विंडो में आपको डालने का ऑप्शन रहता है। अगर आप चाहते हैं इसी जगह पे डालना तो आप इस जगह पे भी आप डाल सकते हैं। वहाँ पे एंटर करते हैं। पी रेट में आप परचेस रेट भी यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं अगर न्यू आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो, या फिर आपको परचेस एंट्री डालने का ऑप्शन आगे देता है। जैसे इसका मैं परचेस एंट्री ले लेता हूँ 30 रुपीज। कोस्ट, ये ऑटोमेटिक ये कोस्टिंग आपको ऐड कराता है। और परचेस रेट में आपको जैसे होता है कि लोग बोलते हैं कि परचेस रेट में टैक्स के साथ में डालें या टैक्स छोड़ कर डालें, आपको परचेस रेट में हमेशा बेस रेट डालना है टैक्स छोड़कर, ताकि आपका कॉस्टिंग ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट करके ऑटो आ जाए। एंटर करते हैं। रेट में आपका सेलिंग रेट, कि आप अपने कस्टमर को किस रेट में सेल करना चाहते हैं। जैसे इसको हम लोग सेल करना चाहते हैं 80 रुपीज। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। उसी तरह आप कोई प्राइम कस्टमर हो जिसको आप कम रेट में सेल करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रेट मेंशन कर सकते हैं। एंटर करते हैं। कन्वर्जन स्ट्रिप्ट, कन्वर्जन स्ट्रिप्ट एक इम्पोर्टेंट चीज होता है। जैसे कि हमने A to Z सिरप लेकर रखा है, इसी जगह हम लोग A to Z टैबलेट लेते और इस जगह पे हम लोग करते एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट है। तो कन्वर्जन स्ट्रिप्ट में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके स्ट्रिप्ट में एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट है यहाँ पर मेंशन कर सके किया जाए, ताकि आप जब कोई भी स्ट्रिप जिसको काट के सेल करते हैं तो आपका MRP के अकॉर्डिंग जितने पीस आपने सेल किया उसका रेट ऑटोमेटिक प्रोवाइड करा दे। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। मोड ऑप्शन में आएंगे, इसमें यस करेंगे तो ये मेडिसिन नैरकोटिक है, शेड्यूल H है या H1 है, इसको आप यस कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि शेड्यूल H1 क्या है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। अब इस जगह पे सेव यस नो का ऑप्शन आ रहा है चेंजेस का, यस करते हैं तो आप देख पाइएगा A to Z टैबलेट 1/50 का पैकिंग के साथ में बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें हम लोग स्टॉक लेना है, एंटर करेंगे, बैच में बैच डालेंगे, एक्सपायरी में एक्सपायरी मेंशन करते हैं, एंटर करते हैं कि कितनी क्वांटिटी आपने परचेस करी, मतलब कितनी स्ट्रिप अपने आप परचेस कर रहे हैं। जैसे 10 स्ट्रिप हो गया फ्री, 10 के साथ में कोई क्वांटिटी आपको फ्री मिला हो, जैसे 2 क्वांटिटी फ्री मिला हो, एंटर करते हैं। अब फ्री और एक होता है एक डील क्वांटिटी होता है, एक में लोड रेट होता है, जैसे कि 10+2 का बोनस होता है, अगर वो आपको मिला हो तो इस जगह पे F7 का बटन प्रेस करेंगे, हमने 10+6 का
लोट रेट मीन्स डील कर सकते हैं, मेंशन करेंगे, एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक रेट और भी कम हो जाता है क्योंकि ये रेट पे वर्क करता है। एंटर करते हैं, कोई डिस्काउंट मिला हो तो डिस्काउंट आप मेंशन कर सकते हैं, एंटर करेंगे, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। आपको इस जगह पे ओनली इस बैच का एमआरपी डालना है, सेलिंग रेट बाय डिफॉल्ट जैसे आपने आइटम मास्टर में डाल कर रखा था वो ऑटो पिक कर लिया। एंटर करते हैं। इसी तरह अगर आपको दूसरा आइटम लेना है, एंटर करते हैं, ये आइटम ले लेते हैं, आपको बैच डालना है, बैच डाल लिए, एक्सपायर डालना है, एक्सपायर डालते हैं, क्वांटिटी डालना है। सेम प्रोसेस आपको दोहराना है जो इससे पहले हमने किया था। परचेस रेट में आपको परचेस रेट डालना है, वो भी बेस रेट टैक्स छोड़कर, वो रेट टैक्स के साथ में ऑटो पिक कर लेता है। जैसे इसका परचेसिंग 40 रुपीज हो गया, 40 रुपीज में इसका मैं 10 रुपीज कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ। कोई डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट डाल सकता हूँ, एंटर करूंगा, एंटर से सेम प्रोसेस इसका हम लोग मेंशन करते हैं, एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। अब इस जगह पे इस बिल को सेव करना है तो अपने कीबोर्ड से इंड का बटन प्रेस करेंगे या टैब का या कंट्रोल के साथ में W, तीनों में से कोई बटन आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ इंड का बटन। अब कोई पूरे बिल में डिस्काउंट मिला है तो अब डिस्काउंट परसेंट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अलग से, जैसे 10%। एंटर करते हैं, डिटेल दिखला रहा है, डिस्क्रिप्शन एक बार स्किप करते हैं, सेव में क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर, ये बिल सेव हो गया। प्रिंट GUI का ऑप्शन आ गया, मतलब ये बिल सेव हो गया। स्किप करते हैं, दूसरा बिल एंट्री करने का ऑप्शन आ गया, स्किप करते हैं। ये हमने परचेस एंट्री के बारे में देखा। तो हम लोग सेल के बारे में देखेंगे। जैसे सामने का आप बटन देख पाते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जो आपका ज्यादा यूजफुल होता है उसको आप इस जगह पे शॉर्टकट में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये करके रखा हुआ है, अगर ये विंडो नहीं, ये डिटेल नहीं आता है तो ट्रांजेक्शन में जाकर, सेल में जाकर, बिल में जाकर इसका शॉर्टकट दिखला रखा है, अल्ट के साथ में N, आप एंटर कर सकते हैं। जिस डेट में आप सेल कर रहे हैं वो डेट ऑटो पिक कर लेता है। एंटर करते हैं, पेशेंट का नाम, पेशेंट का मोबाइल नंबर आपको इस जगह पे मेंशन करना पड़ता है। इस जगह पे पेशेंट का मोबाइल नंबर, नेम आपको मेंशन करने होते हैं। अगर इस जगह पे आप चाहते हैं कि वो पेशेंट है उसको परमानेंट आप सेव कर सके तो आप कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस करेंगे, F2 को बटन प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो इस जगह पे आप पेशेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये विंडो ना आए, आप 9608215912 एंटर करेंगे तो इस जगह पे न्यू पेशेंट क्रिएट करने का भी ऑप्शन आपको आता है। इस जगह पे यस करके एंटर करके आप पेशेंट का नेम क्रिएट कर सकते हैं। एंटर कर सकते हैं, एड्रेस क्या है पेशेंट का, आप पेशेंट का एड्रेस मेंशन कीजिए, पिन कोड क्या है पिन कोड मेंशन कर दीजिए, डिटेल जितने भी सारे आप डिटेल में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि पेशेंट कोई स्पेशल पेशेंट है, डिस्काउंट आप ऑटो पिक करा सके आइटम पे तो इस जगह पे आप डिस्काउंट भी डाल सकते हैं। एंटर करें, एड्रेस ऑटोमेटिक आ गया। इस जगह पे आप चाहते हैं कि डॉक्टर का एक कोड मेंशन कर दे ताकि आपको बार बार डॉक्टर का नेम टाइप ना करना पड़े, तो इस जगह पे 2 मेंशन करते हैं, एंटर करते हैं, इसको यस करते हैं। जैसे यस करते हैं आपका डॉक्टर न्यू डॉक्टर बनाने का एक विंडो ओपन जाता है। इस जगह पे डॉक्टर का नेम डालते हैं, जैसे डॉक्टर चंदन कुमार। एंटर करते हैं, एड्रेस डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, अदरवाइज ये सब कोई एंट्री नहीं है। एंटर करते हैं, मोबाइल में मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। कमीशन में आप चाहते हैं कि इस डॉक्टर को ऑटोमेटिक कमीशन जाते रहे तो कमीशन का रिपोर्ट बन जाए तो इस जगह पे आप कमीशन का परसेंट फीड कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। इस जगह पे आप इनका डिटेल मेंशन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन मेंशन कर सकते हैं, एंटर करेंगे, डॉक्टर का नेम ऑटोमेटिक आ गया। ये ऊपर का पार्ट खत्म हो गया। अब इस जगह पे हम लोग जैसे एंटर करते हैं तो आइटम का लिस्ट ओपन हो जाता है। आइटम का लिस्ट ओपन होता है तो आपसे पूछा जाता है कौन सा मेडिसिन आप सेल करना चाहते हैं, तो A to Z जैसे हमने एक बनाया था A to Z। एंटर करते हैं, जो बैच हमने लिया था वो बैच शो कर रहा है, एंटर किए। अब कितने क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं, जैसे कि आप 20 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, 20 टैबलेट। एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक स्ट्रिप्ट और टैबलेट में ये कन्वर्ट कर देगा। और जो 5 का टैबलेट है 100 से डिवाइड करके जो 5 टैबलेट का रेट है ऑटोमेटिक ऐड कर देता है। इसी तरह और कुछ मेडिसिन लेना है तो आप ऐड करना चाहते हैं तो और दूसरा मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस, स्ट्रिप टैबलेट 20 ऑटोमेटिक 2 स्ट्रिप कन्वर्ट कर दिया। अब इस बिल को सेव करना है तो अपने कीबोर्ड से इंड का बटन प्रेस कर सकते हैं, टैब का या कंट्रोल W का, तीनों में से कोई बटन आप प्रेस कर सकते हैं। इंड का बटन प्रेस कर सकते हैं, एंटर करते हैं,
अब इस एंटर करने से पहले हम लोग एक जैसे हमने बिल सेव किया यहाँ पर ऑटोमेटिक 5% डिस्काउंट आ गया, क्योंकि हमने दीपक कुमार के अंडर में एक 5% डाल रखा था। एंटर करते हैं, सेव बिल में आकर एंटर करते हैं, एक बार F का बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो बिल है वो बिल आपको डिटेल के साथ मेंशन दिखला रहा है। एक बार स्किप करते हैं, अगर आप इसे के प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो इंटर का बटन प्रेस करें तो ये प्रिंट आउट निकाल देगा। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो आपने बिल बनाया है वो बिल को किस तरह से देख सकते हैं, या फिर आपने जो परचेस एंट्री किया है वो परचेस एंट्री को कैसे देख सकते हैं। इस जगह पे देख पा रहे हैं कि शॉर्टकट बटन हमने क्रिएट करके रखा है बिल बुक का और परचेस बुक का। इस जगह पे अगर ये की ना हो तो आप ट्रांजेक्शन में जाकर, सेल में जाकर, मॉडिफाई बिल के में जाकर क्लिक करके आप सेल बुक में जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो मॉडिफाई में जाकर एंटर करेंगे। कुछ भी मॉडिफिकेशन करना हो, नेम ही गलत हो गया हो या आइटम ऐड करना हो, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर एंड का बटन प्रेस करके इसको सेव कर सकते हैं। एंटर, सेव। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको दिखला रहा है कि पिछला बिल कितने का था और अभी आपने क्या चीज मॉडिफिकेशन करके इसका कितना अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। एक बार स्किप करेंगे तो हम लोग फिर से मेन विंडो में आ जाते हैं। उसी तरह हम लोग परचेस बुक में जाकर परचेस किया हुआ बिल को देख सकते हैं, या फिर ये बटन नहीं हो तो आप ट्रांजैक्शन में जाकर, परचेस में जाकर मॉडिफाई बिल में आप एंटर करके सेम जगह पर आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि जिनसे परचेस किया है उनको पेमेंट भी करना होता है, तो इस जगह पे पेमेंट का ऑप्शन है। अगर ये शॉर्टकट नहीं होगा तो अकाउंट्स के अंदर में जाएंगे, अकाउंट्स में जाएंगे, अकाउंट्स में आने के बाद वाउचर एंट्री में आते हैं, पेमेंट में आने के बाद में पेमेंट का ऑप्शन आता है। इसमें हम लोग करते हैं एंटर करते हैं, ये डेट मेंशन, ये डेट दिखला रहा है कि आप किस डेट में पेमेंट कर रहे हैं मींस अपने सप्लायर को। एंटर करते हैं, जैसे हमने बनाया था, सर्च करेंगे मेदांता मेडिकेयर, तो ये आपको विंडो में मेदांता मेडिकेयर तो आपको आ गया। इसमें एंटर करते हैं कितना आप पेमेंट कर रहे हैं। सपोज डेट आप 200 पेमेंट कर रहे हैं, एंटर करेंगे किस बिल के अगेंस्ट ये बिल ओपन होता है, इसमें हम लोग एंटर करेंगे। एंटर करते जाना है और कुछ भी नहीं करना। इस जगह पे जैसे एंटर करते हैं आपसे पूछा जाता है कैश से आप पे कर रहे हैं या फिर आप अपने बैंक अकाउंट या फोन पे, पेटीएम से पे कर रहे हैं, ताकि आप अपना अकाउंट का या कैश का फ्लो को ट्रैक कर सकते। सपोज डेट कैश है, अगर इस जगह पे आपका बैंक होगा तो स्पेस का बटन प्रेस करेंगे, बैंक का लिस्ट नहीं दिखला रहा है, यहाँ F2 का बटन प्रेस करके आप देख पा रहे हैं नीचे दिखलाया हुआ है। अभी हम लोग कैश लेते हैं, एंटर करते हैं। इस जगह पे कुछ आप मेंशन करना चाहते हैं कि कैश कौन लेने आया था या किनको आप दिए, फिर नरेशन में कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। एंटर, सेव बिल, स्किप। अब इनका लेजर देखिएगा कि कितना हो गया है, तो मेदांता का 86 रुपीज में दिखला रहा है। इस जगह पे एंटर करते हैं, सारा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको दिखला देगा, कब आपने परचेस किया था और कब आपने पेमेंट किया था। तो आज हम लोग इतना ही जानते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा, उसका वीडियो मैं लाने का कोशिश जरूर करूंगा। और इस चैनल पे कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको मार्ग ERP से रिलेटेड कोई भी न्यू वीडियो आए या न्यू अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए।